हुआ तो हमारी जैसे मॉर्निंग में एंट्री होती है तो 7 बजे हमारी एंट्री होगी। तीसरे दिन की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स में। तो तीसरे दिन एंट्री होगी और हमको साइड में बिठा दिया गया। उसके बाद लगभग 9:30 और 10 बजे के हेर-फेर में डॉक्टर साहब आते हैं, जिनका नाम मैं बता सकता हूँ आपको, जैन कुछ करके है। तो वो वहाँ पे बैठ गए और सभी का ये जो कल के यानी कि दूसरे दिन वाले जो बच्चे बच रहे थे, उन बच्चों को पहले बुलाया ताकि उनका कंप्लीट हो जाए। तो उनकी एक्चुअल में फाइल ही बनानी रह गई थी और वो वहाँ पे उन्होंने कंप्लीट करके उन बच्चों को वहाँ से अलग बैठा दिया कि भाई हाँ तुम्हारा यहाँ पे रेडी हो गया है। फाइल उनको शाम को देनी होती है। तो ये सब हो गया। उसके बाद अगले 10 बच्चे बुलाए गए। तो अगले 10 बच्चे तो बचे नहीं थे, 9 बच्चे बचे, जिसमें मैं भी शामिल था। और आगे सारे हम बुला लिए और 6 बच्चे सेकंड जो 13 को एंट्री हुई थी, उन बच्चों को 6 बच्चे उनमें से बुला लिए, जो कि यहाँ पे राजस्थान से बिलोंग करते थे। मेरे साथ ही बैठे थे, मुझे को पता है। उसके बाद हमको बुलाया गया। सबसे पहले हमारे यहाँ पे कलर विजन चेक किया गया, कहा कि अपने वस्त्र निकाल दो और पैंट में रहो केवल। और उसके बाद हमारा यहाँ पे कलर विजन चेक किया गया, जो नोटबुक वाला होता है। तो लगभग मुझसे 20 अक्षर पढ़वाए गए। मैंने काफ़ी अच्छे से क्लियरली विजिबल था फ्रेंड्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी है ना तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो कॉपी बदल के बुलवाता गए और उसमें मोस्टली 6-7 करके 57 43 करके ऐसे अक्षर कई बार रिपीट हुए उनसे। वो काफ़ी मोटी होती है पर कोई नहीं, वो सब कंप्लीट हो गया। उसके बाद नंबर आता है कि अब तुम लाइन बाई लाइन खड़े हो जाओ। तो हम 15 जने थे उसी टेंट के अंदर, हमारा बाहर ही हो रहा था। तो अंदर हम खड़े कर लिए और 1 बाय 1 सर ने यहाँ से चेकअप स्टार्ट किया। तो चेकअप में सबसे पहले हमारा नौगुनी के लिए ट्राई कर दिया उन्होंने कि भाई यहाँ नौगुनी स्टार्ट करो। तो हम सारे खड़े हो गए और सर ने एक एक से सभी को गौर से देखा। उसके बाद फ्लैट फुट चेक किया। तो जैसे खड़े हो जाते हैं तो हमारे पीछे सर खड़े हो गए थे, डॉक्टर साहब। और हमारा पैर हमने खुद ने ही एक एक पकड़ के उनको दिखाया फ्लैट फुट। वहां से फ्लैट फुट सभी का रेडी था, ओके था। इन दोनों में किसी का भी कोई पॉइंट यहाँ पे अभी तक कोई भी नहीं बना था किसी भी बच्चे का। यहाँ पे सभी सेफ थे, एक एक करके सभी को बुलाया जा रहा था। और फिलहाल तो इसमें नौकनी और फ्लैट फुट में सारे के सारे एक साथ ही थे। अब बात तीसरे स्टेप पे आते हैं। यहाँ पे फिर टॉर्च लेके सर ने, वो उनके पास एक मशीन थी कान वाली, कान को पर्दा चेक करने वाली, वो सर ने कान के अंदर डाल के दोनों पर्दों को इजीली चेक किया। लगभग उसमें भी 10 सेकंड से ज़्यादा सर टाइम नहीं ले रहे थे, काफ़ी फास्ट कर रहे थे कल तो ये सब हो गया, सभी बच्चों का हो गया ये आई वगैरह। अब उससे सॉरी आई नहीं, अभी तो यही स्टेप हुआ है। इसके बाद स्टेप बढ़ते हैं। अब वो हमको कह रहे कि आप यहाँ पे कपड़े पहन लो और बाहर यहाँ पे आपका आई पोस्टर वाला जो ये होता है 20 फुट वाला, वो कराएंगे। उसके बाद हमारा एक एक करके सभी बच्चों को लाइन से और उल्टी तरफ, उससे उल्टी दिशा में हमारा मुंह करके खड़ा कर दिया। एक एक बच्चे को बुलाते गए और एक आंख पे हमारा कुछ भी फट्टा सा रख दिया उन्हें, कॉपी का सा। और उसके बाद वो उसको रीड करवा रहे थे। 6x6 और 6x9 की आईज ओरिजिनल है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके है, एकदम मस्त चल रही है। उसमें आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इससे यहाँ पे ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद सर कहते हैं कि अब आप यहाँ पे आप अपनी टीथ चेक कराइए। तो हम सभी को बिठा दिया गया उसके अंदर ही फिर से। और जब हमारे टीथ चेक करे गए तो टीथ का जो कोड है, मतलब कोड या रेंज है एक तरीका की, वो 14 से लेके हमारी बनती है 22 तक। तो एक ही बच्चे को 22 मिला था बस, और मुझे भी 19 ही मिला था क्योंकि मेरे एक हल्का सा क्रैक है। वैसे मेरे क्लीन थे एकदम, कोई दिक्कत नहीं थी। तो 14 से लेके 22 तक होता है, मेरा 19 था, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। 14 से आपका पर नीचे नहीं जाना चाहिए, यानी कि आप टीथ क्लीन वगैरह करा के जा सकते हो। ज़्यादा कुछ की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कान कान सफा भी आप नहीं करा के जाते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो मशीन काफ़ी शायद बहुत एडवांस है, वो सब कुछ वहाँ पे देख लेंगे। ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद हमारी चेस्ट वगैरह और सर ने टैटू वगैरह ये सब एक एक बारीकी से सब चीज़ चेक की। कैरिंग एंकल चेक किया, जो कि हाथों का होता है। हाथों पे कोई टैटू तो नहीं है, कोई क्रॉस तो नहीं है, कोई हड्डी ब्रेक तो नहीं है, पैर कपा तो नहीं रहे हैं। हाथों को ऊपर करके देखा कैरिंग एंगल, तो उसमें सभी बच्चों के कांप रहे थे हाथ। हम भी डरे हुए थे क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे ही होता है सभी के साथ ही। मैं तो सोच भी रहा था, वैसे मैंने सर से बात भी की नॉर्मली कि ये सर कैसे हो, और मेरे फिर और ये सब उनके साथ बेस्ट बिहेवियर रखना, मेरा कहने का मतलब ये है। इसके बाद हमारा आता है नंबर कि ये जो मार्क होता है आइडेंटिटी मार्क, उसके लिए
फोटो वगैरह की उस टाइम तीसरे दिन कोई जरूरत नहीं है, बस पेन से सिग्नेचर एक बार कराया था और एक अंगूठा लगवाया था। जो डॉक्यूमेंट वहाँ से ऐसा मतलब आपका जैसे पहले फिजिकल हुआ होगा वहीं से वही डॉक्यूमेंट था, वो सेम की सेम उसी में। उसके बाद आपका बचता है ये आईज। आईज का करवा, आईज और नोज भी चेक की। तो नोज और टीथ आपके लाइट द्वारा चेक किए जा रहे हैं। सर उसमें कुछ नहीं करेंगे, बस आपको बस जैसे दांत दिखाते हैं, दांत दिखा देने हैं पूरे के पूरे। और नोज के लिए आपको थोड़ा मुंह ऊपर कर लेना है और सर खुद ऑटोमेटिकली देख लेंगे और कहेंगे जाओ नेक्स्ट को भेज दो। तो ये सब सिस्टम प्रोसेस वन बाय वन सर ने कंप्लीट किया, काफ़ी तेज था। उसके बाद हमको बाहर बैठा दिया और थोड़ी देर बाद ही एक एक से फिर इंटरनल पार्ट की भी चेकअप करा दी गई। जैसे मैंने बताया कि कैरिंग एंगल वगैरह ये सारी चीज़ तो पहले करा दिए थे। बॉडी को एक एक से देखा, सीटी स्कैन के साथ रिपोर्ट वगैरह मैच करके आपकी फाइल भी सर ने गैलम गैल प्रिपेयर कर दी। तो लगभग हमको सर ने 10 बजे के फिर बुलाया था और वहाँ से 12-1 बजे हमको फ्री कर दिया था सभी को। तो काफ़ी फास्ट रहा और दिनों से। तो ये सब सिस्टम कंप्लीट होने के बाद इंटरनल पार्ट वगैरह सब चेकअप होने के बाद हमको बाहर बिठा दिया और कह दिया कि अपने हैंड वॉश वगैरह करके कुछ भी आप खा पी सकते हो, आप फ्री हो। उसके बाद हम बैठ रहे और इवनिंग में 5 बजे के एयरफेयर में उम, लगभग कहते हैं कि आ जाओ सभी बच्चे गोल हो जाओ। और जिन जिन का फिर वो नहीं हुआ था, सिलेक्ट नहीं हुए, मतलब रीमेडिकल दे दिया जिनको, उन सभी की फाइल। और जितने भी बाकी स्टाफ है, काफ़ी मेहनती स्टाफ है, ऐसे नहीं कि हमको ही लगता है कि बहुत देर कर रहे हैं, परंतु एक्चुअल में उनके पसीने निकले हुए थे क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। 3-4 दिनों के तक के बच्चे गोल हो गए। और जो लोअर लोअर केस के जो वो थे फौजी भाई, अपने भाई समझो अब तो, वो काफ़ी अच्छी हेल्प कर रहे थे इसमें सभी चीज़ को मैनेज करने में, और वो हेल्पफुल भी होते हैं। तो हर डॉक्टर के साथ एक आपको नर्सिंग असिस्टेंट मिलेगा जो कि आपको वहाँ पे मेंटेन करेगा हर चीज़ के लिए, कहेगा कि आपको ऐसे ऐसे करना है, और आपको वो काफ़ी अच्छे से गाइड भी करेंगे। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा तो। और पहली बार में मेरा सब कुछ कंप्लीट यहाँ पे हो गया। तो ये सभी चीज़ चेक कर रहे हैं और आई थिंक कुछ अब बचता नहीं है। उसके बाद हमारा जो डॉक्यूमेंट्स थे वो तो रेडी हो गए थे, फाइल वगैरह। और जिनका री मेडिकल है उनको एक पेज उसमें से जो हमारी फाइल थी उसमें से निकाल के दिया जा रहा था, जो कि फर्स्ट पेज होता है। परंतु जिनका मेडिकल कंप्लीट हो गया है उनको